नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 13 असेंबली बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए हैं और उस पर दावे और दावों के खिलाफ दावे होंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या मामला। अब जैसे ये कहा जाने लगा कि INDA ने 10 सीटें जीत ली हैं और बीजेपी के लिए बहुत ख़राब स्थिति है, या बीजेपी के अपने क्या दावे हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इन चुनावों में बीजेपी के पास न कुछ खोने के लिए था न कुछ पाने के लिए था, और ये बात भी निश्चित है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है सीटों का नहीं कहिए, सीट का नुकसान हुआ है। लेकिन क्या INDA एक ग्रुप के तौर पर फ़ायदे में रही है, या वो ग्रुप के तौर पर ये चुनाव हुआ है, या उस ग्रुप के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, इसी को समझते हैं। कुल 13 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें बिहार की रुपौली सीट है, हिमाचल प्रदेश की डेहरा सीट है, हमीरपुर है, हिमाचल की ही नालागढ़ है, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट है, पंजाब की जालंधर वेस्ट, तमिलनाडु की विक्रावंडी है, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलापुर उत्तराखंड की, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिक टाला। अब इसमें नैरेटिव भी चलेंगे और दावे भी चलेंगे। सबसे पहले दावों पर बात करते हैं। दावों की अगर बात करें तो ये INDA अगर ये दावा कर रही है कि उसने 10 सीटें जीती हैं, तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ कुल जो सीटों की स्थिति है। 13 में से 1 इंडिपेंडेंट जीती है, 4 कांग्रेस जीती है, 4 तृणमूल कांग्रेस जीती है, 2 भाजपा जीती है, आप 1 जीती है और DMK 1 जीती है। अब अगर इन सब सीटों पर हम बात करें तो जो स्थितियां हैं कि इनमें से क्या किसको फ़ायदा हुआ है, तो जो हिमाचल की 4 सीटें थी वो चारों इंडिपेंडेंट ने रिज़ाइन किया था। उसमें से 3 कांग्रेस जीती है, 1 बीजेपी जीती है, तो 3 कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है, 1 बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। पश्चिम बंगाल की जो 4 सीटें हैं, 4 में से 3 भाजपा की थी, 1 तृणमूल की अपनी थी, 3 जीती है, तो भाजपा को 3 का नुकसान है। अब अगर भाजपा की और अगर आप की बात करें या DMK की बात करें, तो ये DMK की ही सीट थी, DMK को मिली है। जो एक इंडिपेंडेंट वाली सीट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी कहानी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो जनता दल यू की सीट थी और जनता दल यू हार करके वहाँ पश्चिम बंगाल वहाँ पर इंडिपेंडेंट जीता है। अब इंडिपेंडेंट जो जीता है वो पिछला चुनाव वो लोक जनशक्ति पार्टी से उसने लड़ा था और हार गया था। जनता दल यू तब जीता था और अभी वो आ गई है इंडिपेंडेंट के पास। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वो सीट जो है वो NDA के खाते में आती है, इसलिए वो LJP का कैंडिडेट था। और अब अगर आप बात करें पंजाब जालंधर वेस्ट की, तो वो आम आदमी पार्टी की सीट थी और आम आदमी पार्टी के पास ही रह रही है। DMK की सीट पर मैंने बता दिया, लेकिन इसमें जो मसला है, बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में। वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं?
पश्चिम बंगाल की जो 3 सीटों का जो नुकसान हुआ है, एक तो रायगंज की सीट पर नुकसान हुआ है जहां पर कृष्णा कल्याणी ने रिज़ाइन किया था। अब वो तृणमूल कांग्रेस से लड़े हैं। रानीगंज दक्षिण में यहाँ से भी बीजेपी की सीट थी, रिज़ाइन की थी। बागडा बीजेपी के पास थी, रिज़ाइन करके गई है तृणमूल कांग्रेस के पास। मानी ताला जो है ये बीजेपी के पास, तृणमूल कांग्रेस के पास थी, फिर उसने जीती है। तो बीजेपी को 3 नुकसान हो रहा है, लेकिन 2 सीटें उसने वापस जीत ली है। छत्तीसगढ़ की जो सीट है, छत्तीसगढ़ की सीट कांग्रेस के पास थी जिसको उन्होंने जीत लिया है। अब ये जो दावा है कि INDIA की 10 सीटें जीती हैं, उसको समझ लेते हैं कि वो दावा कैसे गलत है। पहली बात तो ये कि हिमाचल प्रदेश की वो सारी सीटें आप मान लीजिए जो कांग्रेस ने जीती है वो INDIA की है। जालंधर वेस्ट की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया है, तो क्या INDIA ने INDIA को हराया है? तृणमूल DMK ने जो विक्रावंडी जीती है वो INDIA में आप उसको जोड़ सकते हैं। 2 सीटें जो उत्तराखंड की हैं, उसमें से एक तो कांग्रेस के पास थी और दूसरी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की थी जिसको कांग्रेस ने जीती है। तो ये एक कांग्रेस का फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर जो जीत का अंतर है वो सिर्फ 422 मतों का है। भाजपा यहाँ 422 मतों से हारी है। ये एक महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं जिसको तृणमूल कांग्रेस ने जीता है, जहाँ पर भाजपा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, 3 की तीनों सीटें भाजपा के पास जो थी वो हारी है। वो भाजपा फिर हारी है। इसका मतलब ये कि जो लोकसभा के चुनाव परिणाम थे वो परिणाम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ममता बनर्जी अभी भी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में काबिज है। अब इसमें जो ये दावा है कि INDIA की सीटें हैं, तो ये INDIA की सीटें नहीं हो सकती हैं, इसलिए कि इन सारी सीटों पर, चाहे रायगंज हो, चाहे रानाघाट दक्षिण हो, चाहे बागडा हो, चाहे मनिका हो, इन चारों सीटों पर जो विपक्ष के दावेदार थे वो लेफ्ट या INDIA या कांग्रेस के कैंडिडेट थे। अब इसमें जो बागडा सीट है जहां से तृणमूल कांग्रेस जीती है, बागडा सीट पर कांग्रेस को कुल 1297 वोट मिले हैं। 1297 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद इंडिपेंडेंट से भी कम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था सत्यजीत मजूमदार, उसको 1438 वोट मिले हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट अशोक हल्दर को 1297 वोट मिले हैं। और इन चारों सीटों पर कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। तो ये पूरा का पूरा दावा कि ये INDIA की बम्पर जीत है, उसको इनको निकालना पड़ेगा। कुल मिलाकर के स्थितियां दूसरी हैं। अब बात इसके साथ और जोड़ लेते हैं कि अगर INDIA की सफलता की बात करते हैं, महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले विधान परिषद के चुनाव हुए हैं और वहाँ पर जिस तरह से जो NDA को 11 में से 9 सीटें मिली हैं और लगभग 17 लोगों ने क्रॉस वोट किया है, जिसमें से 7 जो हैं वो कांग्रेस के लेजिस्लेटर बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के MLAs बताए जा रहे हैं। तब जब चुनाव महाराष्ट्र में इतना नज़दीक हो, उन परिस्थितियों में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनके सब मिलाकर के 17 MLAs ने क्रॉस वोट किया है। तो ये जो यूनिटी की बात है, या ये जो बात INDIA दावा कर रहा है कि
कि वो लगातार चुनावी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत पेंच है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत स्पष्ट नज़र आ रही हैं। बागडा से मधुपर्णा ने चुनाव जीता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रुदौली वाली सीट, रुदौली से इंडिपेंडेंट जीता है, जो एलजेपी का पुराना कार्यकर्ता और पुराना वो है, उसने इंडिपेंडेंस जीता है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कुछ इंटरनल वो हो जिसके कारण इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई हो। और रुपौली से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शंकर सिंह जीतकर चुनाव आए हैं। तो अब अगर इनको ओवरऑल उससे देखा जाए तो बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है, जनता दल यू को 1 सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन एनडीए का ही हिस्सा शंकर सिंह हैं होंगे, तो कुल एनडीए को 4 में से 1 सीट का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को हम डेहरा और नालागढ़ का गेन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा उत्तराखंड में कोई गेन नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल में कोई गेन नहीं हुआ है। तो अगर आप उसकी बात करें तो कांग्रेस को कुल 2 सीट्स का गेन हुआ है और 1 का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदे में कोई है तो वो तृणमूल कांग्रेस है, जिसको 3 सीटों का फ़ायदा हुआ है। तो कांग्रेस को जितना गेन हुआ है उतना लॉस हुआ है। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है और तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट का नुकसान हुआ है। और अगर महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव की बात करें तो वहाँ पर 1 सीट का नुकसान हुआ है, जो क्रॉस वोटिंग के कारण अब एनडीए के पक्ष में गया है। तो इन सब को अगर आप देखें, और जैसा मैंने बताया कि जो उत्तराखंड वाली सीट है उसमें जीत का मार्जिन सिर्फ 422 मतों का है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि वो सीट कांग्रेस ने गेन की है। ये सीट जो है बीएसपी के पास थी। तो अगर इस तरह से देखें तो 3 सीटें गेन की हैं और नुकसान उसको 1 सीट का हुआ है। 2 सीटों का फ़ायदा कांग्रेस को हुआ है और 3 सीटों का फ़ायदा तृणमूल कांग्रेस को हुआ है। और बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है और इंडिपेंडेंट ने 1 जीता है। तो ये कुल मिलाकर के 13 सीट की स्थिति है। मुझे लगता है कि यही सही वो है। इस चुनाव में न कोई फ़ायदे में दिख रहा है न कोई नुकसान में दिख रहा है। सीट के टर्म में निश्चित तौर पर अगर आप एनडीए और आईएनडीआई की बात करें, मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ, सीट के तौर पर निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस सबसे ज़्यादा फ़ायदे में नज़र आ रही है। और तृणमूल कांग्रेस ने वो सीटें जीती हैं जो बीजेपी ने पिछले चुनाव में 2021 में जीती थी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अड्डा से जुड़िए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगा कल किसी विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।